हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। एसएसटी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने टाइटल का नाम तो देख ही लिया होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी सीबीएसई का वो प्रैक्टिस करने में, लाइक प्रैक्टिस सेट्स और ये सब मैं एक्सेस करके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा दूंगा। वो सब पेपर डिस्कस करने के बाद जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, को कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165, वो लोग कृपया करके यहाँ से कट लें, दफ़ा हो जाए। लेकिन वेट वेट, आप लोग सीधा लास्ट में चले जाएं। हमने चैप्टर का नाम दिया होगा आउटरो करके इसी वीडियो में, वहाँ पे जाके आप वो तो देख ही सकते हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो सेम है। चलिए ठीक है। और जिनका ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165, वो लोग बने रहें इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखिए, जो आपका हो जाएगा वो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। अब उस 2 आवर के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास रहेगा 5 सेक्शंस। सेक्शन A to E आपका रहेगा। उसमें सेक्शन A to E गिवन रहेगा। A to E में आपका जो सेक्शन ए है उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। एंड सेक्शन ई 2 केस बेस्ड पैराग्राफ क्वेश्चंस जो कि 4 नंबर के होंगे आपके। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। फुल मार्क्स है 50। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स। तो कोशिश करना है कि 2 घंटे से थोड़ा पहले ख़त्म कर दें, ताकि और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको देख सके, जैसे कि रिवाइज करना हो या कुछ और देखना हो या कुछ इम्प्रोवाइज करना हो तो वो सब आप कर सकें। इसलिए कोशिश करिएगा आप लोग एग्ज़ाम में कि 1 आवर 45 मिनट्स में पेपर ख़त्म कर दें आप लोग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया वांट्स टू सिक्योर copy file between two servers or two connected machines over the internet. Which protocol should she prefer for getting task completed? अगर आप लोगों को मुझसे पहले से आंसर पता है तो कृपया करके मुझसे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं तो यहाँ बताऊंगा ही। तो देखिए, सबसे पहले वहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, सी वांट बिटवीन टू सर्वर सी वांट टू कॉपी द फाइल, ठीक है, और टू कनेक्टेड मशीन्स। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ओके, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल will be the answer for this question because she want to copy the file securely. Next question, which of the following is not an e-government project in India? इसमें से कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है? तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, डी। पूछिए कैसे। तो गवर्नमेंट की जो भी साइट होती है उसका जो आपका एक्सटेंशन होता है वो या तो nic.in होता है या gov.in होता है। और ये है .com, यानी दिस इज प्राइवेट। और आप लोग इससे ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि जिस साइट के भी आगे gov.in लगा है यानी कि वो गवर्नमेंट की साइट है, यानी सेफ साइट है। अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी कर रहे हैं, पासपोर्ट, तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इन gov.in नॉट .com, क्योंकि .com जो है वो प्राइवेट होती है, नॉट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग बिसाइड्स बी कैन बी यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड? यानी कि हम लोग जो बी टैग के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड दिखाने के लिए, राइट? सो वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग कैन बी यूज्ड टू शो बोल्ड टेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? पहले ही मैंने आपसे कहा है, अगर आपको पहले से आंसर पता है तो फटाफट मेरे बताने से पहले कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको पहले से पता था। हाँ, वैसे अगर आप आंसर जानने के बाद भी कमेंट करें तो मुझे पता थोड़ी चलेगा। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमॉन्ग मल्टीपल
participants. It's VoIP. Select the correct option to fill the blanks. A website may consist of a static web page, dynamic web page, both A and B, domains. एक वेबसाइट किस किस चीज़ को कंसिस्ट कर सकता है, तो स्टैटिक वेब पेजेस भी हो सकते हैं उसमें, डायनामिक वेब पेजेस भी हो सकते हैं। डोमेन्स, डोमेन्स होता है जैसे कि .com, .in, तो ये सारे डोमेन्स के एक्सटेंशन है। जैसे हो जाएगा आपका नेम, यानी वेबसाइट का नेम .com, तो ये हो जाएगा डोमेन। लेकिन वेबसाइट कंसिस्ट, डोमेन को कंसिस्ट नहीं करता है, वो डोमेन पे वेबसाइट होस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन। Seventh question. Aman, a student of class 10, wants to create a numbered list in his table. Which of the following tags should he use? Wants to create a numbered list. वो क्या बनाना चाहता है? Numbered list. तो numbered list के लिए होता है आपका OL tag. ठीक है? So B will be the answer. Making a copy of your web page on the computer is known as. Making a copy of a web page in a computer is known as downloading. क्योंकि हम लोग उसका एक कॉपी, जैसे आप लोग अगर वेबसाइट में देखेंगे क्रोम पे, तो यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स दिए रहते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारा लिस्ट आता है। ठीक है, उसमें एक आता है आपका डाउनलोड एज, मीन्स लाइक इट विल शो डाउनलोड एज ऐप, so it will download your website, it will make a copy of your web page, that web page is visible and it will download it in your phone or your desktop. So making a copy means downloading. Uploading means, you know, browsing, you searching. None of the above the wrong answer है, so C will be the correct answer. Himani, a class 10 student, want to remotely access a computer system far from her house. Which protocol out the following should she prefer to access or log in remotely? So इसका हो जाएगा, आप लोग इसके इसमें यूज़ कर सकते हैं FTP, नो, TCP, IP प्रोट नहीं, इसके लिए आपको वहाँ पे होना जरूरी है टेलनेट। टेलनेट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Ansu, a class 10 student, is writing CSS code for making all span element bold. Choose a correct code for getting desired output from the following options. So it will be span text size bold, span, okay, element bold. So width, so the correct option for this is B, because text size, no. In CSS we write like font width bold. Font size will be in numbers. Okay, and now MCQ is over. Let's come to question number 11 and 12. This is assertion reason. Let's read it. Okay. A set of rules used over the network is called a protocol. HTML is an example of protocol. See, a set of rule used over the networks is called a protocol. Yes, correct. It is correct. So A is true. Okay. HTML is example of protocol. Yeah. No. HTML is not an example of protocol. It's a it's writing a code. Its protocol can be like HTTP is the protocol, HTTPS, not HTML. So for this answer will be C. Assertion A is true, R is false.
This is false. Chat and email are live, that's real time between people and machine. We have to be online in both. See, chats and emails are live real time conversation between people slash machine. We have to be online in both. See, first of all, assertion that chat and email are live real. Yeah, correct. That chat and email are live, but not real time. Means it conversation. It's wrong. We have to be online in both. Yes, this is correct. That for chat or email we have to be online, but it's not live or real. We are not present. हम लोग सामने नहीं है. ठीक है. So for this option will be assertion A is false, R is true means D. Next question. What is this? 13th one is Misika, a class 10 student want to use a software but does not want to pay for it. What type of software can she use? Write one example of this type of software. अगर आपको पता है तो कमेंट करिए. देखिए, इसमें हो जाएगा कि सी कैन यूज आइदर फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको. देखिए, फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अब फ्रीवेयर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो अडोब, जीमीट, गूगल क्रोम एक्सेट्रा. these comes under freeware softwares. Okay, and free and open source softwares are like Linux. It's a operating system kernel. Python, we can use its directories, libraries to create. WordPress, it is used to make a web page. Means WordPress is also like in hosting, and we can use WordPress to make the web pages. MySQL is a database. Apache HTTPS server, this helps in showing the displaying the codes wrote in VS Code, etc. So these are free and open source softwares. These are freeware softwares. Next question is, write any two difference between e-banking and e-commerce. So e-banking is used for like banking services only. And second, it is the name given to the process where customer is allowed to use internet to access his bank account. ई कॉमर्स जैसे कि आपका हो जाएगा कि कॉमर्शियल सर्विसेज लाइक अमेजोन, ये सब ई कॉमर्स होती है. ई कॉमर्स साइट शॉपिफाई, these are e-commerce used for commercial services. See, e-banking used for banking services only. It is name given to the customer. E-commerce, it is used for commercial services. It is the name given to the activities that conduct using internet, like trading, shopping, anything, booking, all comes under e-commerce. Now, next, B. What is e-learning? Name one e-learning platform. So e-learning, what is e-learning? तो e-learning क्या होता है? तो जो learning that takes place electronically, it is electronically, like using your device, etc. to learn. So it comes under e-learning. I will show you.
E-learning, learning that takes place electronically simultaneous environment like web-based learning or trainings. Examples here they asked only one, but I gave 4 5 for your reference. Like SST की पाठशाला, एडवर्टाइजमेंट नहीं रुकनी चाहिए. ई पाठशाला, दीक्षा, NPTEL, Udemy, etc. ई पाठशाला, दीक्षा, NPTEL. These three are गवर्नमेंट साइट्स. ये सारी गवर्नमेंट ई लर्निंग साइट्स है. ई पाठशाला में आपको NCERT से रिलेटेड थिंग्स मिलती है. NPTEL पे आप कोर्सेज कर सकते हैं. Udemy is a private like us. Next question is state whether the following statements are true or false. HTML file extension is .tml. False. It's .html, not tml. Okay. Row span attribute is used to make a cell span multiple rows. Yeah, it's true. Unordered list type creates a bullet list. True. Href stand for hyperreference. True. We use it for adding links like hyperlinks. So it's true. Next question is your best friend emails you and tells you that he/she has created a web page on an internet having URL as this. Now you want to create a link web page from your write the HTML code to do this. So see first of all we will जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इसमें जो है HTML जैसे कि पूरा कोड लिखेंगे HTML हेड टाइटल और उसमें मेन क्या होगा तो लिंक AHREF इक्वल टू और आपका लिंक दिस विल बी द मेन नाउ see this code viewed HTML head title link to my friends head and body welcome to my web page and this is the main point to add this link given मतलब जो लिंक गिवन है उसको ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यही जो मैंने अभी आपको बताया AHREF इक्वल टू उसके बाद हम लोग उसमें लिंक पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो ए एट्रीब्यूट क्लोज होने के पहले जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा एज अ हाईलाइटेड दिखेगा क्लिक हियर व्हेन यू विल क्लिक देन यू विल रीच दिस लिंक. ठीक है कोई डाउट आप लोग डायरेक्टली जो एग्जाम है उसमें अगर आप लोग सीधा ये लिखते हैं AHREF equal to and means only this line if you write you will get only half marks or 1 marks. If you will write full then you will get 2 marks क्योंकि यहाँ लिखा है राइट HTML कोड यानी आपको पूरा कोड लिखना है. कुछ पापा की परी लोग जिनका दिमाग कुछ ऐसा होता है वो लोग सिर्फ ये लिख के आएंगे और बोलेंगे मैंने पूरा लिख दिया. नहीं, इट इज रॉन्ग. आपको मम्मी का मगरमच्छ बनना है पापा की परी नहीं. नेक्स्ट इट्स write HTML code to display a horizontal line of red color. This is first question. Okay, so in this we will use HR color equal to red because horizontal line red. Write a HTML code to create a paragraph whose text is blue. So for text in paragraph we will write font color equal to blue, then we will write the word and then we will close it. अब आपको कोड दिखाऊंगा. देखिए HTML head टाइटल इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्लू में मैंने दोनों चीज एक में लिख दिया है. आप लोगों को अलग अलग लिखना पड़ेगा. बॉडी स्टार्ट दिस इज फॉर फर्स्ट वन सी HR कलर इक्वल टू रेड देन हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर रेड हो जाएगा. फॉर पैराग्राफ का ब्लू के लिए हेलो वर्ल्ड का कलर ब्लू करने के लिए आपको पैराग्राफ के अंदर पी टैग फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू हेलो वर्ल्ड. इसके बाद जो भी आप लिखेंगे उसका कलर ब्लू होगा. अब देखिए आपको कैसे लिखना है. HTML पहले आपको देना है यहाँ पे फर्स्ट HTML हेड टाइटल आपको दे देना है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है टाइटल क्लोज हेड एंड बॉडी स्टार्ट. ये दिस इज अ कमेंट लाइन. सिस्टम विल व्हाइल प्रोसेसिंग द कोड कमेंट लाइन को सिस्टम नहीं पढ़ता. सिस्टम स्किप्स दिस कमेंट लाइन. ठीक है
सो ये कमेंट लाइन है, इसको आपको मतलब एग्जाम में मत लिखिएगा। और अगर आप कोड रन कर रहे हैं तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ही कोड रन होगा, ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम लाइन, sorry, comment line. So for first one, horizontal line, we will use this, then we will close the body, close the HTML. This will be the first. Second के लिए आपको HTML head title में दे देंगे blue paragraph. We are writing in a blue, I think, yeah. Head and body start. Let's remove this. This is a comment line as I told earlier. Font color blue, hello world, body and HTML end. That's it. Next. What is the purpose of HTML forms? Write HTML code to create a text box in a HTML form. Okay. So देखिए इसमें हम लोग को एक कोड लिखना है जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है। HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स यानी कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड होना चाहिए। तो टेक्स्ट ऐड होने का फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट होगा, जो उसका इनपुट टाइप होगा वो आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। नॉट नॉट रेडियो और बुलियन एक्सेट्रा, ठीक है। So I will show you the code now. See, HTML forms means to collect information or data from a site visitor. फॉर्म का क्या काम होता है? फॉर्म हम लोग क्यों भरवाते हैं? फीडबैक फॉर्म हो गया या कुछ भी इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी साइट पे आया है, तो बस वही काम है। HTML फॉर्म्स आर मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम साइट विजिटर्स। अब देखिए, राइट HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। तो HTML head title text box in HTML form, head and body start। H1, H1 क्या होता है? लार्जेस्ट टैग। तो लार्जेस्ट टैग मतलब सबसे बड़ा में हम लोग क्या लिख रहे हैं? सिंपल फॉर्म विथ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म। तो फॉर्म के एक्शन में हम लोग सबमिट बटन भी देने वाले हैं, जो कि इसके बाद उसके बाद जो ये जो मेथड है उसको पोस्ट कर देगा, उसके लिए ये चीज़ लिखा हुआ है। आप अगर सबमिट बटन नहीं दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को हटा भी सकते हैं, सिर्फ फॉर्म लिख के यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेबल फॉर नेम, इंटर योर नेम। पहले हम लोग नेम लेंगे उसमें, ठीक है। सो वी आर डिनोटिंग इट नेम। सो यहाँ पर एंटर योर नेम डैश के बाद आएगा, यहाँ पे आपका एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको नेम एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। सो वो हो गया आपका। इनपुट टाइप क्या होगा उसका? टेक्स्ट। उसका आईडी नेम, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसका जो लेबल फॉर जो इंटर योर नेम का आईडी क्या बनाया है? नेम। तो वो देना पड़ेगा। तो नेम इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो भी हमने इसमें एंटर करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस होल्डर, यहाँ पर योर नेम की जगह पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट्स इट। क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना था तो हमने नेम वाला बना दिया। उसके बाद देखिए इनपुट टाइप, उसके बाद एक सबमिट बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ऐसा एक फॉर्म बनाने का क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है। उसमें मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़, रेडियो बटन एंड देन ट्रू ये चेक बॉक्स सब बनाने का बताऊंगा। सो डोंट वरी, टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ सब कुछ बनाने का दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो व्हाट इज दिस? एन इनकम्प्लीट CSS कोड विथ हेड एंड गिवन बिलो, कंप्लीट द कोड। तो हमें कोड हेड स्टाइल बॉडी लाइन 1। सो ओके, फर्स्ट लेट्स रीड। ओके, लाइन 1, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या देंगे भाई? तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? तो BG कलर मिसिंग है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ लाइन 2 में क्या मिसिंग है भैया? तो कलर, कलर मिसिंग है। कलर लिखेंगे COLOR, COLOUR नहीं, COLOR, COLOR, COLOUR नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली थर्ड में मिसिंग है भैया, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या मिसिंग है? तो आपका देखिए H1 यहाँ पे आ गया है। फोर्थ फोर्थ देखा जाए तो बिगेस्ट हेडिंग शुड ब्लैक कलर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा H1, ठीक है। लेट्स मूव टू द आंसर्स। लाइन 1 BG कलर मिसिंग, कलर फॉन्ट H1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Hemant last in HTML code to create another list. Okay, web page is following. HTML, BG color yellow, my first heading. यहाँ पर कुछ नहीं, आपका स्लैश h1 मिसिंग है. लाइन 2 में आपका फॉन्ट कलर दिस इज टाइप मिसिंग है. यहाँ पे टाइप इक्वल टू हो जाएगा आपका. उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, स्लैश li मिसिंग है. और आपका यहाँ पर आपका ओके लाइन 4 व्हाट्स विजुअली फिल लाइन सो दैट वेबसाइट शुड डिस्प्ले करेक्टली. सो यहाँ पर आपका, यहाँ पे हमने यूआई स्टार्ट किया था, यूआई यहाँ क्लोज करना पड़ेगा. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस. एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस. एमएमएस का होता है मल्टीमीडिया सर्विसेज, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस इसका. इधर एसएमएस में आप सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं. एमएमएस में आप वीडियो, ऑडियो, जीआईएफ, टेक्स्ट सब कुछ भेज सकते हैं. सो हो गया टू डिफरेंस. देखिए, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज सर्विस सॉरी one can send only plain text. MMS is multimedia message service. It allows to send you image, video, audio, GIF, PDF and text. The following HTML code not written properly. Rewrite the code statement underline the despite purpose of statement mentioned under it. Okay. बॉडी कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पर क्या होगा आपका गलत है, क्योंकि बॉडी के अंदर कलर नहीं बीजी कलर होता है. सो फर्स्ट वन विल बी द बीजी कलर, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट करने के लिए. सेकेंड, फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल. नो, फॉन्ट टाइप नहीं है ये, इट्स अ फेस. एरियल इज अ लाइक फॉन्ट का जो, जैसे जो भी फॉन्ट होगा, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, ये सब किस में आता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉन्ट फेस, FACE फेस. इमेज सोर्स, इमेज गर्ल डॉट साइज 500 हाइट, सो विड्थ बोथ. सो इसका हो जाएगा आपका इमेज सोर्स नहीं, यहाँ पर होता है IMGSRC होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेज का एक्सटेंशन डालते हैं, पाथ डालते हैं, विड्थ डालते हैं, ना कि साइज. साइज नहीं, विड्थ. ठीक है, और हाइट. अब देखिए, देखिए बॉडी बीजी कलर रेड, फॉन्ट फेस, IMGSRC और विड्थ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 21, consider the URL this cbse.gov and answer the following questions. Which component identifies the protocol? Protocol मैंने पहले ही बताया है, HTTPS is a protocol. So which component identifies the protocol is HTTPS, hypertext transfer protocol. S means secured. If it's written HTTP means that site is not secured. Okay, means आपको वायरस अटैक हो सकता है, it's hacking is possible. But HTTPS is means this site is secured, this protocol is secured. See, second question was, what is the significance of S in HTTPS? S stands for secured. Third question is what? Expand the term URL and www. So URL is Uniform Resource Locator. URL is Uniform Resource Locator. www is World Wide Web. Okay, World Wide Web. अब देखिए, which component identified by HTTPS हो गया हमारा, this for secure, network is secure, URL web, www डॉट का हो गया फुल फॉर्म आपका, मैंने पहले बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, write any two ways to add an
ऑडियो फाइल इन वेब पेज यूजिंग HTML एक्सप्लेन विथ सैंपल कोड। देखिए, तो ऑडियो फाइल को ऐड करने के लिए दो टैग होता है। क्या क्या? तो एक फर्स्ट हो जाता है आपका, मान लीजिए ऑडियो, ठीक है। एक होता है ऑडियो टैग, दूसरा होता है इम्बेड टैग, ठीक है। ये दो टैग यूज करते हैं हम लोग ऑडियो फाइल को वेब पेज में दिखाने के लिए। मैं आपको कोड दिखाऊंगा। देखिए, HTML हेड, ये हमने पहले ऑडियो टैग यूज करके कोड लिखा है। तो ऑडियो यूजिंग दिस ऑडियो टैग, टाइटल हेड, H1 में ऑडियो एग्जाम मेथड 1, ऑडियो कंट्रोल सोर्स SRC, ठीक है। ये आपका फाइल का नेम हो गया, मतलब जैसे ऑडियो फाइल डॉट MP3 आपका जो भी होगा वो डालेंगे। यहाँ पर फाइल का टाइप डालेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि F1 ऑडियो है आपका, मान लीजिए F1 ऑडियो, तो आप F1 ऑडियो डॉट MP3 लिखेंगे, ठीक है। और ऑडियो का MPEG फॉर्मेट ही है यहाँ पे, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये नहीं चल पाएगा तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए भैया? तो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो एलिमेंट, उसके बाद ऑडियो वाला को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज HTML कोड, कोड डन। अब इसका सेकंड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इम्बेड टैग यूज करके। ये हो गया आपका ऑडियो टैग। अब इम्बेड टैग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है टू वेज, तो ये सेकंड वे आपका इम्बेड टैग। HTML हेड, ऑडियो यूजिंग इम्बेड टैग, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर इम्बेड SRC हो जाएगा आपका। और इम्बेड SRC में फाइल नेम टाइप सेम, और इसमें विड्थ और आपका हाइट होता है, दैट्स इट। राइट एनी टू वे, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस ऑडियो की जगह वीडियो फाइल ऐड करना है। तो वीडियो फाइल में भी दो होता है, एक होता है वीडियो कंट्रोल टैग, एक होता है इम्बेड टैग। वही पहला कोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आपको वीडियो टैग यूज करके। तो ये सब तो आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, ऑडियो वाला ही। यहाँ पर बस आपका एक आ जाएगा, वीडियो का विड्थ भी डालना पड़ेगा। मान लीजिए आपका वेबसाइट है तो कितना बड़ा वीडियो आपका डिस्प्ले होना चाहिए, पता चला आप ये डालेंगे ही नहीं, पूरे में आ रहा है वही आपका, कुछ और दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए विड्थ हाइट जरूरी है। उसके बाद सोर्स SRC में वीडियो MP4 फॉर्मेट है हमारा, वीडियो का है वीडियो डॉट MP4। आपका वीडियो अगर SKP नाम से, तो SKP डॉट MP4 डालेंगे। वो आपके PC में सेव होना चाहिए, या फिर आपका जो पाथ है, आपका कोड का पाथ है, उसका फाइल का नाम क्या है वो यहाँ पे हम लोग डालते हैं। बाकी तो सब कुछ सेम। अगर वीडियो नहीं चल पाए, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस वीडियो टैग, वीडियो एंड बॉडी एंड HTML एट, दैट्स इट। अब आपको मैं इसका एम्बेडेड टैग यूज़ करके बताता हूँ। तो देखिए, अब क्योंकि इसमें टू वेज दिया है तो एम्बेड टैग भी यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। सो सी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, बस यहाँ पे एम्बेड SRC, यहाँ पर आपका विड्थ और हाइट डाल दिया, और यहाँ पे वीडियो का वो डाल दिया। बट मैं आपको बता दूँ, ऑडियो फाइल एंड वीडियो फाइल दोनों में ऐड करने में एम्बेडेड जो SRC है वो इजी पड़ता है, छोटा पड़ता है। नेक्स्ट इज राइट suitable HTML statement to display the following text on a web page। NH3, तो देखिए NH3, इसमें NH तो नॉर्मल है, 3 नीचे है, तो 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब अगर नीचे लिखना है तो वी यूज सबस्क्रिप्ट, ये आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा होगा। और अगर पावर में डालना है, जैसे अगर हमें कुछ भी, कुछ का पावर देना है, कुछ का भी पावर देना है हमें, तो जैसे कि 2 to the power 3, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, SUP, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। देखिए NH सबस्क्रिप्ट स्टार्ट 3 सबस्क्रिप्ट N, यानी कि NH नॉर्मल रहेगा, उसके बाद सबस्क्रिप्ट लगेगा जिसमें आपका 3 हो जाएगा, यानी कि वो नीचे हो जाएगा, उसके बाद आपका सबस्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा। सेकेंड देखिए X to the power 3 है, तो यहाँ पे सुपर सुपर स्क्रिप्ट लगेगा। अगर आपका फिर यहाँ पर देखिए A+B ब्रैकेट के बाहर है पावर 3, तो क्या हो जाएगा, तो A+B सुपर स्क्रिप्ट
3 सुपर स्क्रिप्ट क्लोज। अगर मान लीजिए, अब मैं एक अपने से क्वेश्चन देता हूँ, कुछ बच कुछ तो करनी पड़ेगी है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट देना है, ए देना है, अगेन सुपर स्क्रिप्ट 3 सुपर स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन देंगे, बी लिखेंगे, अगेन सुपर स्क्रिप्ट 3 सुपर स्क्रिप्ट क्लोज, देन ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये डालेंगे, दैट्स इट, हो गया। अब देखिए 24th क्वेश्चन क्या है भैया, तो राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज सोन बिलो। देखिए, हमें बनाना है एक फीडबैक फॉर्म, और देखिए इस फीडबैक फॉर्म में सबमिट बटन नहीं दिया है, यानी कि हमें वो सबमिट वाला कमांड ऐड नहीं करना है जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करना है, यूज़र नेम जिसमें इंटर यूज़र नेम लिखा होना चाहिए, मेल फीमेल, ये रेडियो बटन, चेकलिस्ट, ओके हाउ वाज योर स्टाफ बिहेवियर, फीडबैक फॉर्म है। तो चलिए इसको हम लोग आपके सामने लाइव टाइप करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है, 4 नंबर का है ना, तो इसलिए हमें इसको दिखाना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग अपने VS कोड में चलते हैं। हम लोग आ गए अपने VS कोड में। तो यहाँ पे मैं आपको एक HTML का मैंने बना के रखा है यहाँ पे, हाँ। तो चलिए इसमें हम लोग अपना टाइप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप भी साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी साथ में कोड करते चले, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर नहीं तो आप देख के कॉपी में भी लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम ढंग से ज़रा क्वेश्चन देख लूँ। ओके 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 ओके। तो चलिए वी विल स्टार्ट टाइपिंग, हम लोग पूरा आपके सामने टाइप करेंगे यहाँ पे। मैं बिल्कुल स्लो टाइप करूँगा ताकि आप लोग देखते चलें, समझते चलें, ठीक है। अब आपका हो जाएगा हेडर, यहाँ पे मैं वो भी डाल ही देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब यहाँ पर हमें देना है, आई एम सॉरी, टाइटल। अब देखिए यहाँ पे टाइटल में हम दे देते हैं, मान लीजिए फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अब देखिए हमने हेड क्लोज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी स्टार्ट हो गई आपकी। बॉडी स्टार्ट में हम क्या क्या क्रिएट करना है भैया, तो फॉर्म। इसमें सबमिट बटन है नहीं, तो हम लोग वो इनपुट वाला देंगे नहीं सबमिट। अब देखिए इधर आ गया आपका, पहला टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन चेंज करेंगे, मतलब लाइन चेंज BR टैग यूज करना पड़ेगा, लाइन चेंज, ताकि उस फॉर्म में जो हमारा डिस्प्ले होगा उसमें लाइन चेंज हो सके, ठीक है। अब हम दे रहे हैं आपको कैप्स लॉक ऑफ हो गया, पता ही नहीं चला, यूजर नेम, ठीक है। अब देखिए यूजर नेम में हमें क्या करना था, इंटर यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इनपुट। अब इसमें देखिए इंटर यूजर नेम में हम लोग इनपुट टाइप क्या दे रहे हैं, तो आपका टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इनपुट टाइप अपना टेक्स्ट है, क्योंकि वो हमने टेक्स्ट बॉक्स से बनाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, आवर नेम इक्वल टू
आपका हो जाएगा, मान लीजिए नेम वन, यहाँ मैं कर देता हूँ नेम वन। अब इसके बाद आपका ये साइज, सो साइज इक्वल टू मान लीजिए 30 रख लेते हैं। वैल्यू, हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू में क्या था, इंटर यूजर नेम, राइट? लेट्स चेक वंस। या इंटर यूजर नेम तो वो हम डाल देंगे, वैल्यू इक्वल टू एंटर यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ऐसा क्लोज करेंगे। अब देखिए ये हो गया, उसके लाइन चेंज है तो बी आर डाल दीजिए। देखिए यहाँ लाइंस चेंज हो रही है ना, इस वजह से बी आर टैग के बाद अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, क्या था, जेंडर था ना, या जेंडर। ओके, सो जेंडर, जेंडर इज, अब देखिए जेंडर में हम लोग जैसे देंगे, मान लीजिए इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इसमें क्या होगा, रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो। अब देखिए रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन इज मतलब जैसे कि ऐसे, अगर उसमें हम लोग कोई भी एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों नहीं। चेकलिस्ट में क्या है, तो हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं चेकलिस्ट। जैसे ये वाला जो है वो चेकलिस्ट हुआ, लेकिन मेल फीमेल वो रेडियो, क्योंकि उसमें हम लोग, कोई इंसान मेल हो सकता है नहीं तो फीमेल हो सकता है, थोड़ी ना दोनों हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें यूज करेंगे रेडियो। तो रेडियो के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर उसका, ये देंगे रेडियो का, जो हम लोग एक नेम असाइन करेंगे वो हम लोग कर देंगे भैया जेंडर। जेंडर, ठीक है, हमने इसका नेम असाइन किया जेंडर। अब आपको इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसमें जेंडर देंगे पहला ऑप्शन मेल। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इनपुट टाइप इक्वल टू, अब क्या देंगे भाई, तो रेडियो, फिर से रेडियो। अब इसमें हम लोग देंगे नेम इक्वल टू जेंडर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेम क्यों देते हैं, ताकि जैसे जो वैल्यू में, जैसे यहाँ पर हमने नेम इक्वल टू नेम वन दिया, मतलब नेम वन, अगर हम लोग और भी कुछ इसमें डालना चाहते हैं, तो अगर हम लोग जेंडर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों जानना चाहते हैं, तो हमारा नेम जेंडर सेम होना चाहिए। अगर कैपिटल जी है तो दोनों में कैपिटल जी लिखेंगे, अगर स्मॉल जी से लिखा था GENDER तो दोनों में स्मॉल जी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। अब हम चले जाते हैं आपके वैल्यू पे, वैल्यू। अब इसमें देखिए, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फीमेल। वहाँ पर टाइप भी तो करना है, फीमेल। अब देखिए हमने यहाँ पे BR टैग क्यों नहीं डाला, और यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेल और फीमेल बगल बगल में लिखना है, ना कि नीचे लिखना है। अगर जेंडर मेल के नीचे फीमेल करना बनाना होता तो हम लोग BR टैग डालते उसमें, नहीं तो नहीं डालेंगे। और BR यहाँ पे क्यों डाला भाई, क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं है, हमें उसके नीचे लिखना है, तो इसलिए तो BR टैग हो गया यहाँ पे। अब देखिए सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड,
ये हमारा क्या है भाई? तो चेकलिस्ट है। सेलेक्ट और छोले भटूरे, बर्गर, रवा डोसा एंड पनीर टिक्का। दिस इज अ चेकलिस्ट, सो वी विल क्रिएट अ चेकलिस्ट हियर। बी आर, क्योंकि बी आर पे डाल रहे हैं क्योंकि उसके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे लिखेंगे हम, बी आर डाल दिया हमने। अब देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ये क्या है? इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। क्योंकि रेडियो बटन नहीं है, चेक बॉक्स है, क्योंकि हम मल्टीपल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका नेम क्या दे रहे हैं भाई? तो फूड। अब देखिए, हम लोग को जो भी चीज़ इस चेक बॉक्स में ऐड करना होगा वो सबको हम लोग फूड से लिखेंगे। ठीक है। वैल्यू पहला क्या था भाई? हमारा छोले भटूरे, तो लिख दीजिए छोले भटूरे। ये हो गया अपना छोले भटूरे। उसके नेक्स्ट लाइन में अपने को लिखना है, क्या लिखना है भाई? बर्गर। तो नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर फिर से रहेगा सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलिए फटाफट इसको इधर से उड़ा लेते हैं। तो भाई ये हो गया अपना। ओके, एक चीज मिस हो गया। देखिए, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये इनपुट टाइप, अब ये तो हमने इनपुट लिया, अब उसको डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा तो यूजर को। क्योंकि ये हमने जो यहाँ पर ये चेकबॉक्स के अंदर का डाटा फिल किया, कि इसको दबाने पे मतलब जो सिस्टम में क्या सेव होना चाहिए, तो छोले भटूरे। सिस्टम को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेकिन जब तक यूजर को वो नहीं दिखेगा वो सेलेक्ट कैसे करेगा? तो उसके लिए अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे टू डिस्प्ले दिस टू यूजर। अरे यार, एक सेकेंड। ठीक है। तो अब हमने जो है ये अपना चेक बॉक्स बना दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाना था। तो हाउ आवर स्टाफ बिहेवियर, ठीक है, एक्सपेक्टेडली गुड, वेरी गुड एंड पोलाइट, गुड, कुड बी बेटर। अब देखिए, इसमें सबमिट तो बताना नहीं है, तो हमें सिर्फ जितना बनाना है हम उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग हम नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई। क्योंकि
नहीं तो अगर हम ऐसा सबमिट वाला भी बटन लगा रहे हैं तो हमें फिर पूरा कनेक्ट करके सबमिट आना चाहिए, लेकिन इतना हाई लेवल शायद आप लोगों को नहीं है, इसलिए उतना नहीं करना है, जितना क्वेश्चन है उतना ही करना है, और आपको इससे ज़्यादा आएगा नहीं, एग्जाम में भी इतना ही आएगा। ये यहाँ पर आपका बोल्ड लेटर्स में दिया था, तो आप एग्जाम में कृपया करके बोल्ड में ही लिखे, तो ही बोल्ड टाइप होगा। मैं अभी जल्दी जल्दी में स्मॉल में ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसा दिख रहा है वैसा टाइप करना है। हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर, उसके बाद क्या क्या था भाई, एक मिनट हाँ। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो लिस्ट, हमें एक लिस्ट बनाना है, उसमें से सेलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम इक्वल टू, अब नेम क्या असाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को, एक नेम जैसे कि हमें असाइन करना होता है फूड, जेंडर, ताकि उसके अंदर आए सब कुछ। तो यहाँ पर हम नेम असाइन कर देते हैं, मान लीजिए लिस्ट, लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करिए। और देखिए सेलेक्ट हमने कर दिया, क्योंकि हमें उसमें से सेलेक्ट करना है बिहेवियर कैसा था उस लिस्ट में से, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अब आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सेप्शनली गुड, आई थिंक यही था, एक्सेप्शनली गुड, हाँ, वेरी गुड, पोलाइट। देखिए इसमें देखिए पूरा ब्लॉक में लिखा है, तो आप जब एग्जाम में ऐसे पेपर में लिख रहे हैं तो फुल ब्लॉक लेटर्स में ही लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड एंड पोलाइट। उसके बाद आपका हो जाएगा गुड, और उसके बाद कुड भी बेटर, ठीक है। गुड, फोर्थ ऑप्शन, कुड बी बेटर। तो अब आपका यहाँ पर हम लोगों का सिलेक्ट क्लोज हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया, और आपको सेलेक्ट क्लोज, फॉर्म क्लोज, ओके, एंड देन हमारा बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। हम लोग यहाँ पर एक BR भी डाल ही देंगे, ताकि थोड़ा नीचे चला जाए, नहीं तो पूरा फुल ऐसा दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ऐसा दिया है, थोड़ा सा नीचे जगह के लिए हम लोग हमें BR डाल देंगे। हमने BR डाल दिया। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जैसा आपका दिख रहा था वैसा बन गया है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम इंटर करने का है, मान लीजिए SST की पार्सोना मेल। देखिए रेडियो बटन का ये फीचर है, आप दोनों में से कोई एक ही क्लिक कर सकते हैं। अगर फीमेल क्लिक करेंगे, देखिए मेल से हट गया, मेल फीमेल। देखिए चेक लिस्ट में आप सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट, देखिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक, मतलब कोई भी एक इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फीडबैक फॉर्म रेडी है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें एक टेबल बनाना है, जो कि है आपका
तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे टेबल, TR TD थिंग्स यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग इस कोड को, जो पिछले वाला क्वेश्चन है, उस कोड को जब कंप्लीट मैंने कर दिया है, तो आप जो है उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अगर मन करे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कोड लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को 2x पे भी करके फटाफट देख सकते हैं इस कोड को, क्योंकि मैं तो टाइप करने वाला टाइम लगेगा। आप एक तो समझ ही चुके हैं। अगर आप ये वाला भी समझना चाहते हैं टेबल वाला, तो आप ध्यान से फिर सुन सकते हैं। 10-15 मिनट का टाइम और लगेगा इसमें। और उसके बाद फिर हम लोग केस बेस्ड करेंगे और फिर ख़त्म। तो चलिए इस कोड को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये सब तो सेम रहेगा आपका HTML हेड। ठीक है। टाइटल हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। टाइटल अपना हो जाएगा, चलिए क्या करते हैं, टेबल कर देते हैं। ठीक है। अरे टेबल टैग नहीं भाई, टेबल, हाँ। हेड एंड बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ से बॉडी के अंदर का ये फॉर्म वाला कंटेंट चेंज करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म क्रिएट नहीं करना है, टेबल क्रिएट करना है। टेबल। तो अब देखिए, पहले हम लोग इसके टेबल का कुछ आइडेंटिटीज वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि टेबल का बॉर्डर क्या होना चाहिए, तो बॉर्डर होना चाहिए भाई 2 का। हाइट आपकी होनी चाहिए कितने, तो हमने हाइट रख लेते हैं, कितना है, अच्छा ठीक है, 100। अब इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर हम लोगों को सेल पैडिंग भी ऐड करना होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपका ये सब हो गया। अब हमारा काम है पहला, क्या ऐड करना भाई। तो देखा जाए एम्प्लॉय टेबल, और ये देखिए ये आपका फुल है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम लोग इसको 3 उसमें कॉलम्स में और इधर रोज में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन वाला जो है फुल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे आपका जो टेबल का जो फर्स्ट रो है, यानी कि TR, वो जो फर्स्ट रो हम लोग दे रहे हैं वो अपना, अब उसके अंदर का जो है, अब देखिए TH यानी कि टेबल हेडिंग जो हम लोग दे रहे हैं, ये आपका TH होना चाहिए। फुल स्पैन 3। अब देखिए अलाइन कहाँ पे, सेंट्रली अलाइन था वो, तो उसके लिए हम लोगों को इसको सेंटर में अलाइन करना पड़ेगा। ये हो गया अपना सेंटरली अलाइंड। अब इसमें हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, तो एम्प्लॉय टेबल, तो वो लिख दीजिए। ये हो गया अपना अब टेबल हेडिंग क्लोज, ये फर्स्ट रो क्लोज। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं इधर से सेकेंड रो में। सेकेंड रो में क्या है भाई, तो फर्स्ट डाटा देखिए, एम्प्लॉय आईडी, ये पहला डाटा क्लोज अपना। वेट अ सेकेंड,
ओ देखिए, ये अपना हो गया फर्स्ट डाटा ऑफ दैट एम्प्लॉय आईडी। अब उसके नीचे क्या था? 1 2 एंड 3। ओके, सो ये पहला डाटा अपना हो गया 1 2 3। लेकिन नहीं, अगर आप लोगों को ये लगा कि मैं हम लोग ऐसे बनाते हैं तो गलत है। रो वाइज बनता है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना जी, आपका हो गया मान लीजिए TR, तो यानी कि टेबल रो। तो रो वाइज हम लोग लिखेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे जो फर्स्ट डाटा हम लोग फिल करेंगे वो अपना एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय नेम, और ऐसे फिर सेकेंड TR, उसके अंदर ये 1 अंकित सेल होगा, 2 हेमा HR, ऐसे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग फटाफट कोड में चलते हैं बिना टाइम पास किए। अब देखिए सेकेंड डाटा क्या है भाई, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था एम्प्लॉय नेम। थर्ड डाटा, व्हाट इज थर्ड डाटा, वाज डिपार्टमेंट। ये हो गया, ये फर्स्ट रो क्लोज, क्योंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो, फिर से TR, पहला डाटा क्या डालेंगे, पहला डाटा 1 था, PD, उसमें कौन था भाई, अंकित। अंकित क्या था, सेल्स में था। देखिए टेबल फर्स्ट सेकेंड रो क्लोज, थर्ड रो इज सेकेंड हेमा HR, थर्ड दिस इज, एंड उसके बाद है 3 मनीष फाइनेंस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है आपका फिर से इसके बाद वाला रो बनाएंगे, जिसके अंदर पहला डाटा क्या है, तो 2। उसके बाद वाला डाटा क्या है, तो ये है अपना हेमा हेमा। इसके बाद क्या है, तो ये है आपका डिपार्टमेंट क्या है उस हेमा का, HR था, HR। ये ये वाला रो भी खत्म, फिर से TR, पहला डाटा 3, नेम क्या था, मनीष, दूसरा डाटा मनीष। ये क्या है, तो फाइनेंस। ये हो गया आपका, ये वाला जो रो है, ओ यहाँ पे बाय मिस्टेक आई रोट दिस वन, दिस विल बी TR, रो है ना, ना कि डाटा। तो ये रो भी खत्म मनीष वाला, टेबल को क्लोज कर दिया हमने, बॉडी खत्म, HTML खत्म। चलिए इसको करते हैं अब, क्या करना है बताइए। इसको अब रन करना है, हम लोगों को देखना है सेम आया कि नहीं। देखिए ये हो गया अपना आउटपुट। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोड का। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोगों को दिखाया गया था, हमने बना दिया भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मिस्टर अन ए कम्स फ्रॉम विलेज विच रिसेंटली स्टार्टेड
Based on the above information, answer the following question. मिस्टर अनेक इज अ विक्टिम ऑफ, क्या था भाई? विक्टिम ऑफ क्या है? पैराग्राफ में देखिए। और अगर आप लोगों को आंसर पता चल गया है तो कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों की फीडबैक की आशा हम रखेंगे आप लोगों से कि आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिस्टर अनेक इज़ अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, मिस्टर अनेक फाइंड्स that his personal details are now leaked. This means his dash is compromised. His privacy. क्या? His privacy is compromised. उसके बाद आ जाएंगे हम लोग, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। While filling out details online, Mr. Anas should have checked dash in URL. What? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, should have checked H, ओ भाई, X, 1 second, there is some problem in writing. Yeah, okay, it is connected again, we are back. Okay, so HTTPS, ठीक है, should have checked that it is a secured site. उसके वजह से ये डाटा लीक हुआ है। ठीक है, तो सिक्योर्ड साइट जैसा कि मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू में बताया था। उसके बाद दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ केस ऑफ डैश। तो इट विल बी आइडेंटिटी थेफ्ट, इट विल कम अंडर आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, सी साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड आपका हो जाएगा इसका विक्टिम ऑफ। क्या कंसर्न हुआ? प्राइवेसी, एचटीटीपीएस चेक करना था और आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। Serena was a bright student who excelled in academic and extracurricular activities. He intended to make some quotes and literature from internet to write an article for newspaper. Identify the types of ethical issues he he will face in case he copies the work and discussed in the above case study. It will come under plagiarism. Plagiarism. ठीक है। Second, क्वेश्चन क्या है? डज द above incident describe about can be considered as an example of IPR, intellectual property right violence? No, it cannot be an example of IPR. ठीक है, प्लेगरिज्म जो है वो IPR का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ कैन ही अवॉइड दिस ethical issues? So he can avoid it by acknowledging the sources and giving credits to the source. Like if we are taking some information from anywhere, so we should add it, we should write it like in references. Okay, in references we should add the names of these sites or books जहाँ से हमने रेफर किया है उसको, then he can be saved. Suggest to netiquettes that classmate must be aware of. Okay, so see, oh I'm so by mistake I click this. Okay, so देखिए दो, एक तो पहला, one should respect others online. People should respect each other online. They should not bully anyone, or they should not spread hurtful or hateful comments. See, plagiarism, no, it cannot be IPR. He can avoid it by source giving credits like references I told you. One should respect other, harmful comments they should not give. So, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने वो पेपर सॉल्व कर लिया है।
पेपर ख़त्म हो गया है। सो अब मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ। अब बस 2-5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी सजेस्ट करिएगा। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। आप लोगों का कमेंट से हमें जो है अच्छा और अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो कृपया करके आप अपना कमेंट डालें। कोई डाउट हो तो वो भी पूछें। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपने पहले आंसर सॉल्व कर लिया था तो कमेंट क्या होगा। और मैं हर एक कमेंट पे एसएसटी की पाठशाला की तरफ से आप लोग को एक हार्ट और रिप्लाई जरूर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एसएसटी की पाठशाला ऐप के अंदर अगर आप एग्ज़ाम पैक में जाते हैं, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ उधर। तो देखिए, एग्ज़ाम पैक के अंदर सीबीएसई में आपको देखिए यहाँ पर इस पे के अंदर आपको मिल जाता है सैम्पल पेपर्स क्लास 10। अब क्लास 10 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको आपको सैम्पल पेपर्स दिख जाएगा सारा। आप यहाँ से विथ आंसर सारा सैम्पल पेपर एक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, हमारा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर, जब आप सैम्पल पेपर कर लिए तो और प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर के बेसिस पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो कृपया करके आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को भी सॉल्व करें। सैम्पल पेपर करने के बाद सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इधर। कंप्यूटर के 5 सेट्स, मैथ्स के 20 सेट्स, साइंस के 10 सेट्स, जितने रिक्वायर्ड हैं इम्पोर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग कृपया करके उसको भी सॉल्व करें, उसका भी आंसर आपको उसी में मिल जाएगा नीचे में। सो दैट्स इट। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया, आप लोग यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो अब ये हो गया अपना आप लोगों को। अब क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को पहले सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर बना लेना है। प्रैक्टिस पेपर बनाने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर जब बना लेंगे तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अच्छे से आप लोगों को सब कुछ आने लगेगा। सो आप लोग उसके बाद आप पीवाई की उस पे जाइए। लेकिन पहले आपको क्या बनाना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है पूरा। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको करना है प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर 2025 एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है। तो उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पेपर के बाद प्रीवियस ईयर में जाना है। तो इससे क्या है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप बना लिए हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको प्रैक्टिस पेपर बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा। और एग्जाम में अगर प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन ना मैच हो तो बताइएगा। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े रहिए। विजिट आवर वेबसाइट www.sstkipathshala.com। और ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है SST की पाठशाला, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इट्स अ सिक्योर्ड ऐप, नो नीड टू वरी अबाउट इट। So that's it for today. Thank you and have a nice day ahead. Bye bye. Good night.